अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली रुकिए। जरा भी संसद पर हमला किया था और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी। दस्तखत करके उन्होंने किया था और उन्होंने आतंकवादी के लिए क्या कहा था ये भी सुन लीजिए, जरा चलाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding this. रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे। अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का जवाब। आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी मां ने, माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी। दस्तखत करके उन्होंने किया था और उन्होंने आतंकवादी के लिए क्या कहा था ये भी सुन लीजिए, जरा चलाइए। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया, जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब। बोलिए कौशिक जी, ये एक मिनट, ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी गजब बेइज्जती है। अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं, और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पे जिस पार्टी को डर लगता है उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए।
मैंने दूध का दूध, पानी का पानी रख दिया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मुझे मालूम है अगले 1 घंटे तक डिबेट करूंगा, तब भी संजीव कौशिक की ओर से इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है। सैयद जवाद, संजीव कौशिक ऐसे नहीं चलेगा। मेरी डिबेट में आप बहुत बार आए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनने से पहले भी आए हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया बीजेपी पे हमला करने के लिए, लेकिन आप यहां बीजेपी पे हमला करें, आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए भी आए हैं। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं देते बनता तो कहिए कि मुश्किल सवाल है, पास कर देता हूं। मैं सैयद जवाद के पास चला जाऊंगा, या फोन ऑफ फ्रेंड चाहिए तो बोलिए, आपके किसी दोस्त को लगा लीजिए। सैयद जवाद, कह रहा हूं आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। झूठ बोल रहा है। अरे सर, ये सवाल मेरा था ही नहीं, ये सवाल मेरा था ही नहीं। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आप कौन सा बच्चों का छठी के क्लास का निबंध लिख रहे हैं क्या? मैंने आपको निबंध लिखने के लिए बुलाया छठी के बच्चों का कि आतंकवाद बड़ी बुरी चीज है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद बड़ी जहरीली चीज है। मैंने आपको छठी के बच्चों का ऐसे लिखने के लिए नहीं बुलाया आतंकवाद पे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि जो आतिशी जी की माता जी ने कहा, क्या उस पर आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनका बयान गलत था या नहीं था? मेरा सीधा सवाल है। जली ना, तेरी भी जली ना। फैसला हो जाना चाहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकी है, उसके समर्थन करने वाले आतंकी बहुत बढ़िया, है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। सैयद जवाद, देखिए भाई, देखिए सैयद जवाद, मुझे कितनी हैरानी हो रही होगी मेरे दर्शकों को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुक 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 दुख 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में, और वो भी वो आतंकवादी जिसको, और इसीलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्योंकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को भाइयों सिस्टम पार देंगे बोलने का, आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए। बोला नहीं जाता आतंकवादी को बोला नहीं जाता। और सुनिए, भारत का पहला आतंकवादी कौन था? भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले जाएंगे। मुझे हैरानी है देखते। लेकिन सैयद जवाद, आज आप मजहब के मुलम्मे में घुस गए हैं। आतंकवादियों के लिए आतंकवादी बोलने में आपको लग रहा है कि आपके मजहब पे आंच आ जाएगी। नहीं सैयद जवाद, आपका मजहब आतंकवाद का आतंकवादी कहने में आपके मजहब पे कोई आंच नहीं आएगी। दिल खोल के बोलिए कि वो आतंकवादी था, दिल खोल के बोलिए। जो उसका बचा रहा है वो आतंकवाद को बचा रहा है, दिल खोल के बोलिए। अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए भगवान के लिए। आतंकवादी को आतंकवादी कहने का साहस रखिए। हर्ष जी, चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, सच कहो।